बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसमें क्या आपका भी लाखों रुपया फंसा हुआ है? आपका भी हजारों रुपया फंसा हुआ है? अगर फंसा हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपका सारा पैसा मिलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है और उस स्टेप के साथ चलते हैं तो आपका एक भी पैसा फंसेगा नहीं, सारा पैसा मिलेगा। कृपया पूरा वीडियो देखें। हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे LIC देख रहे हैं। ये LIC का मैं प्रचारक नहीं हूँ, ना ही LIC का मैं स्पॉन्सरशिप लिया हूँ, लेकिन आपको एक LIC के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज बतानी है जिसे IRDAI ने खुलासा किया है। क्योंकि आपके पूर्वज कह लें या फिर माता पिता, भाई बहन, कोई भी अगर LIC में पॉलिसी लिया हो, उस पॉलिसी का पैसा लिया नहीं हो, बहुत सारे रीजन है। जैसे अगर कोई बिना घर में बताए पॉलिसी लेता है और डेथ हो गया, उस पॉलिसी का पैसा LIC में पड़ा रहा, या फिर आपने कोई 2-4 साल 5 साल 10 साल पॉलिसी चलाई, उसके बाद से फिर आपको किसी कारणवश पॉलिसी बंद हो गई और आपने ढूंढना छोड़, या फिर कम प्रीमियम होने के चलते आपने छोड़ दिया कि चूंकि आपके पास उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इस तरह LIC के पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं। और मैं बताऊं, सिर्फ LIC नहीं, LIC मेरे कहने का मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आ गई 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 22 प्राइवेट प्लेयर हैं और एक आपकी LIC है, अर्ध सरकारी इसको कह लें। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पास आपके बहुत सारे पैसे पड़े हैं। आपके सुन के देख के आपके होश उड़ जाते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे आप स्वयं पैसा दे के फंसे हुए हैं। आप दे के आपको इस पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं सरकार कहेगा कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, पैसा दे के आप लेना नहीं जानते हैं? तो मैं बता देता हूं आपको कि ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में 15,166 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो कि आपका पैसा है। पूरा वीडियो देखिए, मैं लास्ट में हर चीज बताऊंगा कि ये आपका पैसा कैसे आपको मिलेगा, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा पैसे कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है, जो कि हमारे बिना अनजान के पैसा पड़ा हुआ है या फिर जानते हुए भी पैसा पड़ा हुआ आप निकाल नहीं। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसके लिए। हाँ तो मित्रों, मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे आपको बता रहा हूं कि किस कंपनी में कितना रुपया आपका पड़ा हुआ है, और इस आपके पड़े हुए पैसे को, आपको आपके दबे हुए पैसे को कैसे निकाला जा सकता है, इसको भी पूरा वीडियो देख के आप समझ सकते हैं और आप अपना पैसा ले भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे आपका पैसा पड़ा है और कैसे निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ LIC में 10,509 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये कोई इधर उधर की सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह आपको सबूत के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप इसको 31 मार्च 2018 के कैलकुलेशन के अनुसार आप देख लेंगे। ये PTI का सर्वेक्षण है, PTI का न्यूज है, उसमें दिया हुआ है। PTI बोले तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के या फिर सबसे बड़ी मीडिया है, उसने इस बात को उजागर किया है, खुलासा किया है। हाँ तो हम यहाँ देखेंगे कि अकेले LIC 10,509 करोड़ रुपया लेके रखा है, जिसके पास पड़ा हुआ है पैसा, जिसको कोई लेने वाला नहीं है, लावारिस धन है। और उसके बाद रेस्ट 22 इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं उसका मैं नाम लूंगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी में 4,657.45 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद इसमें आपका भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया हो सकता है, या 50,000, 10,000 हो सकता है। कृपया आप देखें और अपना पैसा निकालें। तो LIC में 10,509 करोड़ रुपया, और प्राइवेट प्लेयर में ICICI का 1 नंबर में स्थान है। प्राइवेट प्लेयर में 807.4 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और उसके बाद दूसरा स्थान रिलायंस निपॉन का आता है, जो 696 यानी 696 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। SBI लाइफ में 678.59 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में 659.1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियों के पास कुछ पड़ा होगा। हम कहेंगे कि आपका जिस इंश्योरेंस कंपनी में आपके घर से संबंधित किसी भी व्यक्ति का या फिर अड़ोस पड़ोस का भी अगर हेल्प कर देते हैं तो इसमें कोई शिकायत नहीं होगी, आपकी प्रशंसा होगी और आप उस व्यक्ति के भगवान हो सकते हैं, ये काम कल्याणकारी काम करके। तो आप उस व्यक्ति को हेल्प करिए, बताइए कैसे पैसा निकलेगा। हाँ तो इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसको IRDAI ने अपने नए रूल के अनुसार एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर ये अनक्लेम मनी, लावारिस धन अगर 10 साल से ज्यादा उसके पास पड़ा रहा
तो वो रुपया आपको IRDAI SCWF के पास ट्रांसफर कर देगा। SCWF क्या है? तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में IRDAI ने इस पैसे को पड़े हुए 15,166 करोड़ रुपए को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन यहाँ भी आपको ऑप्शन बनता है कि अभी भी आप चाहें तो अपना नाम पता, अपना कितना रुपया पड़ा हुआ इसको पता करके LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। और ये 10 साल का भी अवधि जो दिया हुआ है इसमें भी आप चाहें तो क्लेम करके अपना पता करके पैसा ले सकते हैं। SCWF में देने का बहुत अच्छा कदम है IRDAI का, चूंकि यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी बैठ के इंतजार करती रहती है किसका पैसा है, कब आके ले जाएगा। उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है और वो इंतजार कर रहा है कि कब कौन आके लेके चला जाएगा। इसीलिए वो ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रही है और ना ही यहाँ से कोई कस्टमर पैसा लेके जा ही रहा है। इसीलिए ये बहुत बड़ा अनक्लेम मनी एक बोझ बना हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो IRDAI ने वही कदम उठाया कि अगर SCWF के अंतर्गत मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा और उस दौरान भी कोई SCWF में ट्रांसफर के बाद भी क्लेम नहीं करता है और ये पैसा नहीं लेता है, तो ये अनक्लेम मनी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। ये आप जान लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये आप रुपया अपना जैसे भी हो पता करके, जैसे भी नहीं बल्कि इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे कि कैसे पता चलेगा, या आप खुद ही LICindia.in करके आप खोज सकते हैं। तो ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है तो इसमें से आपको 1 रुपया कभी भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये बात बोलेंगे कि आप जैसे भी हो अपना चेक कर लें कि मेरा तो शायद इसमें हमारे गार्जियन, हमारे किसी का तो पैसा नहीं पड़ा हुआ है, और आप जान के उस संबंधित ब्रांच में जाके वहां से पैसा आप ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा है कि किसका है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये LIC इंडिया खोलने के बाद इसमें सबसे नीचे आप चले जाएंगे और सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको मैं जूम करके शायद दिखा दूं तो और अच्छा है। देखिए यहाँ लिखा है अनक्लेम अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। है तो बहुत सारे चीज, लेकिन अनक्लेम अमाउंट से ही आपको ज्यादा मतलब है। और भी मतलब रखना चाहते हैं तो इसमें से खोज सकते हैं कहाँ क्या है। अनक्लेम अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आगे ओपन होगा। अनक्लेम अमाउंट थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन देखें आप, हाँ तो अपने यहाँ अनक्लेम मनी को रिसीव करने के लिए या फिर पता करने के लिए कैसे पता चलेगा मेरा अमाउंट है कि नहीं, आप LIC का जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे उसके बाद से इसमें आएगा एक सबसे नीचे जो मैं दिखा रहा था उसको आप देखेंगे कि वहाँ आप देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ अनक्लेम एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू पॉलिसी होल्डर। स्पष्ट लिखा है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि अनक्लेम एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू पॉलिसी होल्डर टू नो वेदर एनी अमाउंट under your LIC policy is laying unclaimed with us, please key in the following details। तो इस तरह आप इसमें कुछ निम्नलिखित डिटेल भर देंगे। डिटेल में क्या क्या मांग रहा है, पॉलिसी नंबर यदि याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पॉलिसी होल्डर का नाम जरूर देना होगा। देखिए यहाँ जो रेड स्टार लगा हुआ ना, ये मैंडेटरी है भरना। ये भरने के बाद आपको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका पैसा है कि नहीं है, तो कितना है। तो इसमें आप जैसे मैं अपना नाम ही भर देता हूँ, आपको दिखा रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है, और पैन नंबर है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं भरिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पर अमाउंट पड़ा हुआ है या जिस व्यक्ति का पड़ा हुआ है, आपके पिताजी का या फिर दादाजी का या फिर भाई बहन किसी का हो, उसका पॉलिसी होल्डर नेम, मतलब जिसके नाम से पॉलिसी है, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और कितना रुपया है। और यहाँ जान ले कि जब ये आपको पता चल रहा है कि मेरा इतना रुपया LIC में पड़ा हुआ है किसी भी व्यक्ति का, मेरे घर का, तो आप क्या करेंगे, बस वो पॉलिसी नंबर मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तो आप ये चीज़ लेके जाएं संबंधित ऑफिस में जहाँ पे आपने पॉलिसी लिया था। क्योंकि इसका एक LIC में सबसे बड़ा वीकनेस है, अब चाहे कर्मचारी की बेईमानी कहिए या जो भी हो, कि वो हर कोई हर जगह नहीं देखता है। बोलता है कि आप उस रिलेटेड ब्रांच में जाइए और जाकर वहाँ पता करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आगे की प्रोसेस कंपनी करेगी। प्रोसेस करने के बाद आपका
रुपया भी जो अनक्लेम मनी है, अनक्लेम अमाउंट है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसा मैं बता रहा था कि आपको इस सारे इंफॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे चीज मिल जाएंगे। लेकिन LIC है ना, अपने आप को सरकारी बोलता है, मैं सरकारी हूँ, यानी काम भी निकम्मा वाला, ये कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो इसी तरह इसीलिए शायद लोग जाते भी नहीं है, खोजते भी नहीं है, जाओ भाड़ में। लेकिन खोजना चाहिए, नहीं खोजेंगे तो उसका भी सर दर्द है और अपना भी पैसा फंसा हुआ है ना, पैसे का आखिर अहमियत है कि नहीं। लेकिन यहीं पर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट प्लेयर को देखेंगे जिसको हमेशा LIC बोलते है कि भाग जाएगा। उस जैसे हमने एक आदित्य बिरला के जैसे ही साइट पे डाला कि फटाफट खुल गया। तो अनक्लेम अमाउंट जानने के लिए फिर वही इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंटर कैप्चा डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब जानना है कि देखिए इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे मांग रहे हैं, पॉलिसी नंबर, पैन नंबर, मिडिल नेम, तो ये कोई जरूरी नहीं, जो मैंडेटरी है उसी का डालना है। मैंडेटरी कैसे पता चलेगा? जो रेड स्टार लगा हुआ है, सबमिट करेंगे निकल के आ जाएगा। फिर आगे हम आई प्रूव का देखेंगे, जहाँ सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ, इसमें भी देखेंगे वही चीज है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंगल स्टार जो है मैंडेटरी फील्ड और डबल स्टार सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। डबल स्टार में जितना है उसमें से कोई एक आप फिलअप कर देंगे। बाकी यहाँ मैंडेटरी में क्या है देखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ एकदम मैंडेटरी, इसको जानना जरूरी है, और फुल नेम डाल देंगे, हो जाएगा। तो इसका भी सर्विसिंग फार बेटर है LIC का अपेक्षा। फिर एक रिलायंस का हम लोग निकाल के देख लेंगे, यहाँ भी वही चीज दिया है, यानी जितनी प्राइवेट प्लेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या फिर LIC है, सारे में वही, बस नाम और डेट ऑफ बर्थ देके आप अपना अनक्लेम मनी पता कर सकते हैं। और जब पता लग जाए कि आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप जाके इसके नियरेस्ट या फिर संबंधित ब्रांच में जाके, LIC तो कभी लेता नहीं है, LIC बोलेगा कि आप जहां पॉलिसी कराएं वहां जाइए। लेकिन अदर दो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसिंग फार बेटर है, तो इसके किसी भी ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पैसा है कि नहीं। इसको चेक किया जाए और देखा जाए, और पैसा है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस लेके अपना नेफ्ट वगैरह भर के पैसा विड्रॉ करने के प्रयास करें। और ये सब कंपनियां पैसा देने के लिए तैयार है, पैसा दे देगी, आपका कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये भी इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। तो आगे मित्रों कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी भाई बंधु को इस बात की जानकारी मिले। और चूंकि LIC यहाँ लगभग नियर अबाउट 70 ईयर से काम कर रही है, तो इतना दिन से काम कर रही है, तो हमारे मार्केट के निश्चित है कि बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे कस्टमर का कुछ ना कुछ पैसा होगा। अगर होगा तो ये पता करें, और पता करके आप पैसा ले सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर को भी लगभग 20 साल काम करते हुए हो गया, तो यहाँ भी बहुत लोगों का पैसा फंसा होगा। तो हम बोलेंगे कि जिनको भी जानकारी नहीं है, जैसे फिर से बता देते हैं, घर में कोई बीमा किया हो और वो किसी को बताया नहीं हो, क्लेम हो गया हो, तो वो पैसा आपका फंसा होगा। या फिर आपने कोई पॉलिसी चलाई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपने पॉलिसी छोड़ दी, तो वो पैसा फंसा हुआ है। या फिर कोई SB पेमेंट फंसा हुआ है जो आपने ले नहीं पाया। तो इस तरह जो भी अनक्लेम मनी है उसको आप, अनक्लेम अमाउंट है उसको आप ले सकते हैं। इसको हर व्यक्ति को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाए और जानकारी दें, और हम कहेंगे कि इसका लाभ आप भी लें। तो मित्रों, इसके लिए आपसे बोलेंगे कि एक कम से कम लाइक तो बनती है, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी नई नई वीडियो आपको लेके आऊं और बताऊं। नई नई वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें आप सेफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, और इंश्योरेंस हुआ है तो सेफ मोड में आप अपना पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अगर हमको अनुमति देंगे तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और लाइक शेयर इसलिए बोलूंगा कि आगे वीडियो मैं बना सकूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।